मूवी के स्टार्ट में एक बड़ी सी हवेली में कोई नाच गाने में व्यस्त है, लेकिन तभी वहां पर एक राजा आता है और उसे पकड़कर जला देता है। देखने से लग रहा था राजा उसे अच्छी तरह से जानता है। उन सब के जाने के बाद उसी रात को आग में से एक आत्मा उठती है और हवेली की तरफ चली जाती है और उस आदमी को जाकर मार डालती है जिसने उसको आग लगाई थी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया के तीसरे पार्ट के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मूवी का रिश्ता दूर दूर तक पिछली मूवी से बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल एक फ्रेश कहानी है। इसके 200 साल बाद रूह बाबा यानी कि रूहान अपने चेले टिल्लू के साथ भूत भगाने का काम करता है। रूहान एक घर में जाकर एक बच्चे के ऊपर से आत्मा के साए को भगा देता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो पहले से ही प्लान करके आया था, जिसमें वो बच्चा भी उनके साथ में था। एक और केस में एक आदमी अपनी नौकरानी के साथ पकड़ा गया था, तो रूहान ने ऐसा चक्कर चलाया कि अब उसकी बीवी चाहकर भी उस पर शक नहीं कर सकती थी। इससे हमें पता चलता है कि रूहान एक नंबर का ठग है और सबको लूटता रहता है। उसे लगता है कि सभी काम को भूतों पर डाल दो और यही ओवर कॉन्फिडेंट उसको एक दिन ले डूबा। वो हुआ यूं कि एक बहुत ही अमीर आदमी ने अपनी मरी हुई बेटी मीरू से बात करने के लिए रूहान को बुलाया और जब रूहान उसका सामना करता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। मजे की बात तो ये है कि वो लड़की जिंदा है और तो और उन्होंने रूहान की एक वीडियो भी बना ली और उसको धमकी दी कि अगर वो उनका काम करने के लिए रक्त घाट नाम के गांव में नहीं चलेगा तो उसकी वीडियो को वायरल करके उसकी पोल खोल देंगे, जिससे उसका धंधा तो खत्म होगा ही होगा, साथ में उसको जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन साथ देने के प्रपोजल में वो रूहान को 1 करोड़ रुपए देंगे। तो रूहान उनके साथ चलने के लिए फटाक से मान जाता है। रक्त घाट जाने पर वहाँ के लोग रूहान को घूर घूर के देखते हैं और रूहान को पता चलता है कि वो लड़की जिस राजा का नाम लेकर यहाँ पर लाई है, उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। वो तो बस नाम के राजा हैं और तबेले में रहने को मजबूर हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका जो महल है उसमें मंजुली का नाम की आत्मा रहती है और उसी को भगाने के लिए रूहान को वहाँ पर लाया गया है। इसके बाद रूहान को महल के राजपुरोहित से मिलवाया जाता है, जो उसको महल के अंदर ले जाता है, जहां रूहान पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करता है और उसे पता चलता है कि वो उस महल के राजकुमार देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है। राजपुरोहित रूहान को महल की कहानी बताते हुए कहता है, यहाँ के राजा की एक ही बेटी थी जिसका नाम मंजुलिका था और वो लड़ाई के सभी पैतरे जानती थी और उसे यकीन था कि आगे चलकर वही उस सिंहासन पर बैठेगी। लेकिन उसका सपना तब टूट गया जब राजा की दासी को एक लड़का पैदा हो गया, जिसे राजा ने युवराज बना दिया और बदले की आग में मंजुलिका ने उसका काम तमाम कर दिया, जिसकी सजा में मंजू को भी जला दिया गया। लेकिन मंजू यहीं पर नहीं रुकी, वो आत्मा बनकर आई और राजा को मौत के घाट उतार दिया और राजपुरोहित के पूर्वजों ने उसको महल में कैद कर दिया। लेकिन अभी वो सिर्फ कैद में है और उसका अंत दुर्गा अष्टमी के दिन राजकुमार का पुनर्जन्म करेगा, जिसके लिए रूहान मान जाता है और वो सब लोग महल में शिफ्ट हो जाते हैं। रात को रूहान मंदिर में गांव वालों से मिलने जाता है, तो वहां पर उसे ये तीनों नमूने, छोटा और बड़ा पंडित और उनके साथ में पंडिताइन भी मिलती है, जिनको चालाकी से रूहान अपनी सेवा में लगा लेता है। इसके बाद महल में एंट्री होती है मल्लिका नाम की लड़की की, जिसने बताया कि प्रॉपर्टी के मामले में जो कौशिक नाम का आदमी आने वाला था वो लंबी छुट्टी पर गया है और उसकी जगह पर मल्लिका यहाँ पर आई है। दरअसल उन लोगों का प्लान है कि मंजू को मारते ही वो इस महल को 1000 करोड़ में बेच देंगे। रात को रूहान महसूस करता है कि मंजुलिका की आत्मा उसको मारने की धमकी दे रही है और बाहर जाकर उसने देखा कि उसकी पुरानी पेंटिंग अचानक से जल गई है, जिससे रूहान डरकर वहां से भागने का प्लान बनाता है। लेकिन अगली सुबह टिल्लू उसको आकर बताता है कि उसे वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस आदमी को ठगा था वो एसीपी राठौर नाम के आदमी का भाई निकला और पुलिस उसको ढूंढ रही है। टिल्लू ने उसको समझाया,
अगर उसे भागना ही है तो उसे पहले मीरू के फोन से उसका वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। रूहान रिश्वत देकर जुगाड़ लगाता है और मीरू का फोन उसे मिल जाता है, लेकिन उस फोन में रूहान को अपनी पिक्चर दिखाई देती है जो मीरू ने क्लिक की थी, जिससे रूहान को लगा कि लड़की उसको पसंद करती है। तभी मीरू उसे पकड़ लेती है और वो दोनों मुजरा करने लगते हैं। इसके बाद जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मंजुलिका जिस कमरे में कैद थी उसका ताला टूटा हुआ है। मंजुलिका उसे डराकर धमकी देने लगती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो उसका मरना तय है। लेकिन मल्लिका पोल खोलती है कि रूहान को ये तीनों नमूने डरा रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन्हें इस महल से निकाला जाए, जबकि तीनों अकेले ही उस महल में ऐश कर रहे थे। रूहान गांव वालों को दिखाने के लिए मल्लिका के साथ प्लान बनाकर मंजुलिका खेलता है, लेकिन राजपुरोहित को जब ये पता चलता है कि ताला पहले से ही टूटा हुआ था तो वो डर जाता है कि मंजुलिका पहले से ही बाहर निकल चुकी है। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि वहां पर एक और खुफिया कमरा है और राजपुरोहित वहां से ये बोलकर चला जाता है कि जब तक वो महल की पुरानी किताब से जानकारी इकट्ठा ना करके आ जाए तब तक उस कमरे को ना खोला जाए। लेकिन वो लोग राजपुरोहित की बातों को हल्के में लेकर कमरे का दरवाजा खोल देते हैं और राजपुरोहित ने आकर बताया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि 200 साल पहले राजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थीं, अंजुलिका और मंजुलिका, और वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट थी और दुश्मन भी, क्योंकि वो दोनों ही चाहती थी कि सिंहासन उनको मिल जाए। लेकिन राजा अपने बेटे देवेंद्रनाथ को युवराज बना देता है, जिससे वो दोनों बहनें खुश नहीं थी। इसके बाद महल में एंट्री होती है मंदिरा नाम की औरत की, जो बताती है कि वो इस महल को खरीदने के लिए आई है। और जब मंदिरा मल्लिका से मिलती है तो वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं होती, और जब उनकी मुलाकात हुई तो बहुत से कौवे मर जाते हैं। राजपुरोहित ने बताया कि ये अच्छा सिग्नल नहीं है, इससे पता चलता है कि मंजुलिका बाहर आ गई है और उसको मारने के लिए राजपुरोहित यज्ञ करेगा और उससे निकलने वाला तेल मंजुलिका को जला डालेगा। लेकिन तब तक उन सबको बचकर रहना पड़ेगा। अगले दिन रूहान मंदिरा को लेकर मंदिर में जाता है, लेकिन वो अंदर जाने से मना कर देती है, जिससे रूहान को उस पर थोड़ा शक होता है और मीरू का बापू मरे हुए कौवों की बिरयानी बनाकर गांव वालों को खिला डालता है और रूहान को वहां से जाने को बोलता है, क्योंकि अब उसका काम हो गया है और उनका महल 1000 करोड़ में बिकने वाला है। तो रूहान उन सबको ये दिखाता है कि मीरू की माँ उसके अंदर आकर मीरू की शादी रूहान से करने को कह रही है, जिससे वो सभी लोग मान जाते हैं। फिर सफाई करते टाइम नमूनों को मंजुलिका की पेंटिंग मिलती है और जब वो उसे देखने की कोशिश करते हैं तो मल्लिका उस पर पेंट गिराकर खराब कर देती है और उधर रूहान के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, जिससे उसको यकीन हो गया कि मंजुलिका उनके आसपास है। और जब उन्होंने ये बात बापू को बताई तो इसी बीच रूहान का भी राज खुल गया कि वो एक ढोंगी है। अब वो इस महल को जल्दी से बेचना चाहते हैं, लेकिन मंदिरा की शर्त है कि वो महल को दुर्गाष्टमी के दिन खरीदेगी। लेकिन तभी वहां पर विक्की खन्ना नाम का आदमी आता है, जो महल को हाथों हाथ 1000 करोड़ में लेगा। उनकी डील पक्की होने पर विक्की खन्ना उस सिंहासन को वहां से हटवा देता है, जिससे मल्लिका चिपकी हुई थी। इस बात पर मल्लिका को इतना गुस्सा आया कि उसने जाते टाइम विक्की खन्ना का काम तमाम कर डाला और सिंहासन को वापस महल में ले आई। और जब मीरू ने ये बात उससे पूछी तो उसने मीरू को बुरी तरह से डरा दिया। और जब मीरू ये बात अपने बापू को बताने गई तो उसे पता चला कि विक्की खन्ना मर चुका है। और तभी वहां पर मंदिरा आकर दुर्गाष्टमी के दिन महल की डील पक्की कर देती है। रात को जब रूहान सो रहा था तो उसे कुछ आवाज आने लगती है और वो आवाज उसको उसी कमरे के अंदर ले जाती है जहां मल्लिका और मंदिरा खेल रही थी और वो दोनों मिलकर उसको डरा देती हैं।
खैर ये उसका सपना था और रियलिटी में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही होने लगता है, जिससे रूहान बहुत ज्यादा डर जाता है और अगली सुबह ही टिल्लू को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक लूप में फंस जाता है और बार बार महल में ही आकर रुकने लगता है। तो परेशान होकर रूहान वहीं रुक जाता है और उधर इन नमूनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो विक्की खन्ना के भूत की जी हुजूरी करते हैं और उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो वो तीनों भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार महल के सामने ही आकर रुकते हैं। और उधर राजपुरोहित ने यज्ञ करके वो तेल भी निकाल लिया, लेकिन दिक्कत ये है कि तेल डाले किस पर, मल्लिका पर या मंदिरा पर। तभी मीरू ने आकर बताया कि आने वाले कल में पता चल जाएगा कि मंजुलिका कौन है, क्योंकि पेंटिंग उसने शहर में भेजी थी क्लीन करवाने के लिए और वो कल तक आ जाएगी। अगली सुबह रूहान ने देखा कि मीरू अपने आप को जलाने की कोशिश कर रही है। रूहान जैसे तैसे करके उसको बचाता है और उसे पता चला कि मीरू मंदिरा के साथ बैठी हुई थी, जिससे रूहान को काफी गुस्सा आता है और वो इस बात का जवाब मांगने के लिए मंदिरा के पास जाकर उससे बहस करने लगता है। लेकिन तभी पेंटिंग साफ होकर आ जाती है, जो कि मल्लिका की थी, और वो एकदम से आकर मंदिरा पर अटैक कर देती है और सबको डराने लगती है। और जब वो रूहान पर अटैक करने के लिए आगे आई तो रूहान ने उसको तेल की आग में कैद कर दिया। लेकिन खेल तो जब पलट गया जब रूहान मंदिरा की खैरियत पूछने गया और उसे पता चला कि मंदिरा ही असली मंजुलिका है और वो सबको मारने की धमकी देती है। तभी वहाँ राजपुरोहित आकर उसको धमकाने लगता है तो मंदिरा उसको उसकी औकात दिखाती है। ध्यान भटकाने के लिए छोटा पंडित जवान बनकर आता है तो मंदिरा उसको पटक पटक कर मारती है। और मौका देखकर रूहान जब मंदिरा को मारने जाता है तो मल्लिका उसको रोक देती है और उसको सबके सामने आने को बोलती है। मंदिरा की बॉडी से निकलकर आत्मा बाहर आ जाती है। ये मंजुलिका नहीं थी बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ होता है। फ्लैशबैक में जब वो दोनों बहन राजकुमार को मारने जाती हैं तो वो राजकुमार को बेबे वाली हरकत करते हुए पकड़ लेती हैं। राजकुमार ने बताया कि उसको राजा बनने का कोई शौक नहीं है बल्कि उसे तो मुजरा करने में मजा आता है। और वो दोनों बहनें उसे यकीन दिलाती हैं कि उसका भांडा कभी नहीं फूटेगा और वो उन दोनों को मुजरा करके दिखाने लगता है। लेकिन वो दोनों बहनें उसको धोखा देती हैं और जाकर महाराज को बता देती हैं और महाराज उसको पकड़कर जलवा देता है और साथ में उन दोनों को भी मरवा देता है, क्योंकि उन्होंने ये बात राजा को खोपचे में नहीं बताई और सिंहासन के लालच में तमाशा किया। मरने के बाद राजकुमार प्रेत बनकर आता है और महाराज को जलाकर मार डालता है और महल के राजपुरोहित राजकुमार को एक सीक्रेट रूम में कैद कर देते हैं और वैसा ही ताला मंजुलिका के कमरे में भी लगवा देते हैं ताकि सबको लगे कि आत्मा राजकुमारी की कैद है, राजकुमार की नहीं। आजाद होने के बाद राजकुमार चाहता तो उन्हें एक सेकंड में मार देता, लेकिन उसने एक खेल खेला और सबको यकीन दिला दिया कि राजकुमार का तो कोई नामो निशान ही नहीं है बल्कि आत्मा तो मंजुलिका की भटक रही है। प्रेजेंट में राजकुमार फैसला करता है कि उन दोनों को भी वैसे ही मरना होगा जैसे वो जिंदा जलकर मरा था और चारों ओर आग लग जाती है और वो तेल भी राजकुमार गिराकर वेस्ट कर देता है, लेकिन गलती से जाकर उसी तेल पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही दोनों बहनें राजकुमार को जलाने लगती हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो अपनी गलती फिर से दोहरा रही हैं। वो राजकुमार से माफी मांगती है कि उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया, इसीलिए राजकुमार उनको माफ कर दे और उन सबको वहां से जाने दे। उन दोनों का प्यार और बातों से राजकुमार पिघल जाता है और उसे लगता है कि वो गलत कर रहा है। उसे खुशी हुई किसी ने उसको समझा। अब उसके दिल में कोई भी गिला शिकवा नहीं थी तो उसको मुक्ति मिल जाती है। अगले दिन रूहान को पता चलता है कि मंदिरा का नाम मंदिरा नहीं बल्कि ACP राठौर है। ये सुनते ही रूहान बेहोश हो जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।